Bismillahirrahmanirrahim. My name is Umar Farwa and today our topic is C control flow statements and our basic topic is decision making statement. Here is the agenda. Agenda involve control flow statement types and the basic focus is decision making statement. And the decision making statements topic involve five other subtopics that are if statements, if else statement, else if statement, nested if statements, switch statement. Now comes to the topic of control statements. Basically, on a very broader level, generically तीन तरह की control statements होती हैं: conditional statements, looping statements and jumping statement. जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो कोई कंडीशन बता रही हैं, जहाँ कहीं आपको कोई डिसीजन रिक्वायर्ड है. डिसीजन इन शॉर्ट दैट मीन्स वो स्टेटमेंट्स जहाँ पे आपने कोई डिसीजन लेना होता है. सो दैट मीन्स द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स. Conditional statements are further divided into five categories that are if statement, if else statement, nested if statement, else if, and switch statement. Statements नाम से जैसे क्लियर हो रहा है, looping that means something that involve some repetitive task. कुछ चीज रिकर्सिवली आपने कॉल करनी है, बार बार कॉल करनी है. लाइक कोई भी टास्क जो कि रिपीटेटिव नेचर का हो उसे हम लूपिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं. इसमें तीन तरह की लूप्स हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप. Here's come the first topic of decision making flow statements, that is if statement. The if statement in C programming is one of the most useful decision making statement in real time programming. If statement C प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली यूज स्टेटमेंट है, ना सिर्फ C प्रोग्रामिंग में बल्कि और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी. बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है किस पर्पस के लिए यूज होती है, ये डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए यूज होती है. C if statement allow the compiler to test the condition first. ये क्या कह रहा है कि ये कंपाइलर को क्या बताता है कि आपने कंडीशन को पहले टेस्ट करना है, and upon the result of that test, if the result of that expression or condition is true, तो आपका कोड, स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ कोड, स्पेसिफिक स्निपेट ऑफ कोड चलना है जो उसकी बॉडी के अंदर लाई कर रहा है. अदरवाइज इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, इट विल नॉट रन. इफ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, सेम वही बात आ रही है. इफ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, then only statement within the if statement is performed by the C compiler. Here is the just small snippet of code that shows integer test equal to 5. Integer test equal to 5, that means आपने एक integer type का कोई variable initialize किया है having value 5. आप कंडीशन में आप क्या बता रहे हो, ये बेसिक साइंटिक्स है कि आपने इफ लिखना है, ब्रैकेट्स न्यू, और यहाँ पे आपने कंडीशन लिख देनी है. टेस्ट, अगर टेस्ट की जो वैल्यू है वो लेस देन 10 के इक्वल है तो स्पेसिफिक पोर्शन इन पैरेंथेसिस के अंदर जो भी है इट विल एग्जीक्यूट. दैट मीन्स राइट नाउ द वैल्यू ऑफ टेस्ट इज 5, so it means 5 is less than 10, it means the condition is true, so the code between these parentheses will work. On another hand, expression is false. कब expression false होगी? अगर आप इस कंडीशन को माइंड में रखें और देखें कि टेस्ट की वैल्यू में है 5, इट्स मीन 5 is greater than 10. No, 5 is not greater than 10, इट्स मीन कंडीशन इज false. तो जो भी कोड हम यहाँ पे लिखेंगे between these parentheses, ये वर्क नहीं करेगा. इट्स मीन जो इफ स्टेटमेंट का रिजल्ट होता है या तो वो ट्रू होता है या तो वो फॉल्स होता है. सो ये इसका एक फ्लो चार्ट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इफ स्टेटमेंट की. अब वो क्या कह रहा है कि कोई भी कंडीशन है, कोई भी कंडीशन, कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है, अगर वो ट्रू होती है तो कोड इनसाइड इफ बॉडी विल एग्जीक्यूट, एंड
दूसरा केस क्या है कि जब वो फॉल्स होता है तो कोड आफ्टर इफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। ऑब्वियसली अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड बिटवीन दीज पैरेंथेसिस विल एग्जीक्यूट, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कोड आफ्टर इफ पैरेंथेसिस विल एग्जीक्यूट। Here is a small snippet of code regarding the if statement. ये बेसिकली क्या कर रहा है कि चेक कर रहा है कि आइदर जो यूजर इनपुट दे रहा है कोई इंटीजर वो पॉजिटिव इंटीजर है या वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। लाइन नंबर 2 पे वो क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइन क्या है कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है एज वी ऑलरेडी मेंशन के कि कमेंट्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट है, सॉरी मल्टी लाइन कमेंट है, जो ये क्या बेसिकली बता रहा है कि किस तरह इफ स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में लिखी जाती है, क्या तरीका है। हैश इंक्लूड stdio.h, ये क्या होती है कि हेडर फाइल्स होती हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, कंपाइलर को बताती हैं कि इधर कुछ प्रिंट करवाना है, कुछ यूजर से इनपुट लेना है, कुछ यूजर से आउटपुट लेना है। ये चीजें यूज करने के लिए हमें पहले हेडर फाइल डिक्लेयर करनी पड़ती है। अगर हम हेडर फाइल डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हमारा प्रिंट एफ और स्कैन एफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है हैविंग नेम नंबर। उसके बाद क्या किया है हमने कि हमने यूजर को कहा है कि एंटर एनी इंटीजर वैल्यू, आप कोई भी इंटीजर वैल्यू इनपुट करो। प्रिंट एफ क्या है, कोई आउटपुट स्टेटमेंट है कि जो कि एक मैसेज डिस्प्ले कर रही है कि यूजर को कह रही है कि आप कुछ चीज एंटर करो, दैट इज जस्ट अ मैसेज। स्कैन एफ में क्या होगा, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि बता रहा है कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है और किस वेरिएबल में सेव होगी वैल्यू, नंबर टाइप के वेरिएबल में। देन हमने कंडीशन क्या चेक करनी है, इफ नंबर जो भी यूजर एंटर कर रहा है अगर वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है तो आप सिंपली क्या कर दो, प्रिंट स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट दे दो कि यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव इंटीजर, राइट। कि यूजर को आपने बता देना है कि आपने पॉजिटिव इंटीजर इनपुट किया है, दैट्स इट। दैट मीन्स कि लाइन नंबर 10 से लेके लाइन नंबर 13 तक जो कोड है दैट इज इफ स्टेटमेंट, जो कि क्या चेक करिए कि आइदर जो नंबर यूजर इनपुट कर रहा है वो पॉजिटिव इंटीजर है या वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, वो नंबर जो कि 0 से लेस होगा, राइट। तो हम क्या लिख देंगे, नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स ये प्रोग्राम क्या बताएगा कि आपका नंबर पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं। अब ये कंसोल पे आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आपने इनपुट स्टेटमेंट दी, एंटर एनी इंटीजर वैल्यू, लेट्स से अगर आप देते हैं 22 और वट एवर जो भी वैल्यू आप दे रहे हो तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली 22 इज अ पॉजिटिव integer, so that means it will be print a value of you have entered positive integer. Here's a small video. Then if else statement. The if else statement in C program is an extension to the if statement in C. if else statement जो है C program में वो if statement की ही extension है। In the real world, it will be nice to execute something when the condition fails. अब जाहिर सी बात है, अब आपने इसमें ये तो चेक कर लिया है कि अगर नंबर 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। व्हाट इज अनदर केस, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने अगर नेगेटिव इंटीजर भी चेक करना है तो इट्स मीन इफ इज समहाउ फेलिंग ओवर देयर, तो वो सिनेरियो जहाँ पे हम एल्स केस भी चेक करते हैं उसके लिए हमें कोई ऐसी सिनेरियो चाहिए, कोई ऐसा पैटर्न चाहिए, कोई ऐसा स्टेटमेंट की टाइप चाहिए कि जो कि एल्स सिनेरियो को भी फुलफिल करे। टू डू सो इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड हियर, एल्स स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन फेल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर में वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में तो आइडेंटिफाई कर देगा, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में तो हमने कैसे टैकल नहीं किया हुआ। तो दैट मीन्स कोई ऐसा सिनेरियो होना चाहिए कि जो कि एल्स सिनेरियो को भी फुलफिल करे। हमने पुरानी में ही कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, सेम केस है टेस्ट इक्वल टू 5। ये क्या है कि अगर टेस्ट की वैल्यू लेस देन 10 है
कोई भी वैल्यू हम कुछ भी चेक करें कि अगर 10 से छोटा हो तो ये कर दें और अगर 10 से बड़ा हो तो ये कर दें। तो इट्स मीन कि 10 से नीचे नीचे जितना भी केस है उसमें हम जो भी हम उस पर कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। एल्स वाला केस क्या होगा कि लेस 10 से बड़े बड़े और 10 से इक्वल जो भी केस है उसमें एल्स की बॉडी में हमने डाल दिया है, बॉडी ऑफ एल्स में। और कंडीशन फॉल्स क्या होगी सेम सिनेरियो में कि अगर टेस्ट की वैल्यू 5 है तो इट्स मीन 5 इज ग्रेटर देन 10। नो, इट्स मीन else portion will execute, right? So here else portion will work. अब if else statement क्या है कि वो सिनेरियोस ले कि जहाँ पे आपने क्या करना है, एक यूजर अपने मार्क्स एंटर कर रहा है एंड आपने डिसाइड करना है कि आइदर उन्होंने अपना अकॉर्डिंग टू द मार्क्स उन्होंने अपना टेस्ट क्लियर किया है या नहीं, या कोई सब्जेक्ट क्लियर किया है या नहीं। अब ये क्या स्टेटमेंट क्या करी है कि आपने कहा कि यूजर को कि अपने मार्क्स को एंटर करे। यूजर ने अपने मार्क्स एंटर किए, अब वो कुछ भी एंटर कर सकता है, 100, 300, 0, whatever, it's of his or her choice. If marks इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, क्या कह रहा है कि मार्क्स जो भी यूजर एंटर कर रहा है अगर वो 50 से बड़े हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू क्लियर द टेस्ट, सिंपल इज दैट स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। एल्स के पोर्शन में क्या कह रहा है कि 50 से छोटी छोटी जितनी भी वैल्यू यूजर एंटर करेंगे इट्स मीन कि वो यूजर ने टेस्ट फेल कर दिया है। अब ये कंसोल स्क्रीन का पैटर्न आ जाएगा कि अगर वो कह रहा है एंटर योर सब्जेक्ट मार्क, अगर वो 60 कह रहा है ऑब्वियसली कौन सा केस चलेगा, 60। यहाँ पे क्या सेव हो जाएगा 60। So it's mean, so what does this mean? यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 60। So that means 60 is greater than or equal to 50, right? तो हमारा कौन सा केस चलेगा, हमारा if स्टेटमेंट ट्रू हो गया है तो आपने टेस्ट क्लियर कर दिया। What if अगर यूजर एंटर करता है 30, obviously 30 is not greater than or equal to 50, that means L portion will execute, right? सेम सिनेरियो अगर यूजर एंटर करता है 1 वैल्यू तो एल्स पोर्शन चलेगा क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट्स इन फॉल्स, तो आपका एल्स पोर्शन चलेगा, नॉट द इफ पोर्शन। अब क्या है एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट्स। अब इनकी नीड क्यों आई, आपने क्यों यूज किया, हम ये स्टडी करते हैं और उसके बारे में देखते हैं। The else if statement in C is instrumental while we have to test several conditions. अब if else में दो ही पोर्शन चेक हो रहे हैं, मतलब अगर ट्रू हो रहा है तो ये करो और अगर फॉल्स हो रहा है तो ये करो। Sometime in real world, in real scenarios, we have to tackle maximum cases. Like स्पेसिफिक रेंज में चीज हो तो ये करें, स्पेसिफिक रेंज में चीज हो तो ये करें, तो उस सिनेरियो में इफ एल्स भी फ्लॉप हो जाता है। तो इट्स मीन्स कि हमें कोई ऐसा सिनेरियो देखना है कि जो कि मैक्सिमम सिनेरियोज को फुलफिल करे। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन ये क्या कर रहा है कि आपने एक डायरेक्टली है कि आपने टोटल मार्क्स यूजर से लेने हैं कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, राइट? आप इंडिविजुअल मार्क्स लेके भी उसका टोटल कर सकते हो, लेकिन लेट्स से हम फॉर टाइम बिंग हम कह रहे हैं यूजर ने हमने टोटल मार्क्स एंटर कर दिए। तो पहले इफ स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, इफ टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 550, तो क्या है प्रिंट कर दें यू आर एलिजिबल फॉर फुल स्कॉलरशिप, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो इट्स मीन के ग्रेटर देन और 550 से जितने जितने भी मार्क्स हैं, अगर यूजर के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 540 होंगे तो इट्स मीन कि वो उसने रिजल्ट पास कर लिया है। अब यहाँ पे आप रेंजेस भी डिफाइन कर सकते हैं। रेंजेस आप कैसे डिफाइन करेंगे कि लेट्स से टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 540 और वट एवर एंड आप क्या लिख दोगे, यही वेरिएबल लेके टोटल मार्क्स सेम उससे इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू आप कह दें 600। मतलब आपने अपने प्रोग्राम को बाउंड कर दिया है कि 540 से बड़ा बड़ा और 600 से छोटी छोटी जो भी वैल्यूज होंगे तो आप पास हो।
एल्स इफ में आपने मल्टीपल केसेस लगा दिए हैं कि अगर 480 से बड़े होंगे एंड 540 से छोटे होंगे, मतलब आप मल्टीपल केसेस लगा देंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा इश्यू क्या आ जाएगा, मतलब पहले तो सही से मतलब वो चेक होता जाएगा, फिर वो देखेगा किस रेंज में लाई कर रहा है, राइट। 480 से बड़े बड़े जितने भी होंगे वो एलिजिबल हैं 50% स्कॉलरशिप। 400 से इंक्रीज में जितने होंगे वो 10% स्कॉलरशिप, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर क्या है कि अगर यूजर एंटर कर देता है टोटल मार्क्स 380, इट्स मीन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। ये कौन सा केस है, सबसे एल्स वाला सबसे लास्ट केस, राइट। कि अब सही से बात है 400 से छोटे केसेस भी हो सकते हैं, तो वो एल्स केस में लाई करेगा। अगर 490 करता है तो 490 कहाँ लाई कर रहा है, वो स्टेटमेंट में लाई कर रहा है 440 से बड़ा बड़ा, तो दैट मीन्स के यू आर एलिजिबल फॉर 50% स्कॉलरशिप। 480 से बड़े बड़े जो होंगे वो 40% स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप पे होंगे, राइट। 400 से बड़े बड़े जो होंगे, 400 से जो बड़े होंगे वो अब 490 क्या है, 480 से भी बड़ा है, मतलब एल्स इफ वो डायरेक्टली क्या करेगा, कौन से केस पे जाएगा, 490, यस 480 से बड़े बड़े, दैट मीन्स कि 490 एल्स इफ ये स्टेटमेंट चल रही है, और अगर 380 हो तो इसका मतलब है 380 कौन सा एल्स पोर्शन चला देगा। इफ में क्या होता है कि नेस्टेड इफ इन सी प्रोग्राम इज प्लेसिंग इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड क्या है कि आपने मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को विद इन, मतलब आपने एक स्टेटमेंट लिखी और उसके अंदर एक कोर इफ ले ली। जैसे मैं कह देती हूँ, जैसे ये यहाँ पे एक इश्यू था, इश्यू तो नहीं था लेकिन बहरहाल मतलब आपने यहाँ पे एक रेंज डिफाइन कर दी है। आप कह देते हो इफ स्टेटमेंट अगर वैल्यू ऑफ टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 540 है, और आप इसी के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लिख देते हो कि हाँ जी मार्क्स भी इतने होना चाहिए, प्लस लेट्स से हम कह देते हैं इफ अटेंडेंस भी इतनी होनी चाहिए, इफ लेट्स से असाइनमेंट्स भी इतनी जमा होनी चाहिए, उसमें इतने मार्क्स में, मतलब क्राइटेरिया, हर क्राइटेरिया के अंदर एक और क्राइटेरिया लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। Nested if in statement is helpful if you want to check the condition inside a condition. Condition के अंदर आप एक condition जब check कर रहे होते हो। If else अब if else statement भी यही काम कर रहा था। क्या कहता है, if else statements print different statement based on the expression true or false. If else क्या कर रहा था कि true or false देख रहा था। Sometime we have to check whether the condition, sometime we have to check even further when the condition is true. मतलब if else में क्या कर रहा था, बता रहा था कि ट्रू है तो ये करो, फॉल्स है तो ये करो, लेकिन बार दफा क्या होता है कि ट्रू हो गई है, एक काम ट्रू हो चुका है, अकर हो चुके हैं, हाँ जी ये ट्रू है, बट हमें एक क्राइटेरिया के अंदर एक और क्राइटेरिया लगाना पड़ता है। जैसे मैं कह देती हूँ HEC की आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो आप कहते हो कि हमने चेक कर लिया है कि मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन होने चाहिए लेट से 50, व्हाटएवर जो भी है 50 से बड़े होना चाहिए। FSC के मार्क्स इतने होने चाहिए, FSC मार्क्स इतने होने चाहिए, मैट्रिक के मार्क्स इतने होने चाहिए, व्हाटएवर जो भी आपका सिनेरियो है। तो आप सिनेरियो के अंदर सिनेरियो लगा रहे हो कि ये अगर सारे सिनेरियोस मीट हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं, तो आप समथिंग तो आप कोई चीज एग्जीक्यूट करोगे, राइट। इसके बाद क्या है, ये अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एंटर योर एज, राइट। यूजर ने अपनी एज एंटर की, अगर एज लेस देन 18 है तो आप तो यू आर माइनर नॉट एलिजिबल फॉर वर्क, आप छोटे हो और आप काम नहीं कर सकते। आप इफ है और आपने ब्रॉडर लेवल पे एल्स स्टेटमेंट लगा दिया, मतलब ट्रू हो तो ये करो, फॉल्स हो तो ये करो। तो फॉल्स वाले केस में जब फॉल्स होगा तो फॉल्स के अंदर आपने डबल चेक फिर दोबारा लगा दिए। क्या आपने किया कि अगर एज 18 से बड़ी है और एज 60 से छोटी है, आप एलिजिबल हो वो के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। इसी का एल्स कौन सा होगा, 18 से
अब यहाँ पे क्या है, मतलब 18 और 60, 18 और 60 के दरमियान में जो भी रेंज है वो एलिजिबल हैं काम के लिए। व्हाट इफ 60 से बड़े वाले लोग, ये भी तो केस हो सकता है। 18 से छोटे वाले लोग तो टैकल हो चुके हैं यहाँ पे कि हम माइनर हैं और नॉट एलिजिबल फॉर वर्क हैं। वो केस कहाँ गया कि जहाँ पे आप 60 से अबव वालों को हैंडल कर रहे हो, तो वो यहाँ पे हैंडल कर रहे हो एल्स केस में। जब 60 से ऊपर कोई भी वैल्यू होगी तो दैट मीन्स यू आर टू ओल्ड टू वर्क, या आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैसेज दे दें। सो इट्स मीन जब यूजर कोई एज एंटर करेगा, लाइक उसने 14 एंटर किया है, तो कौन सा क्वेश्चन होगा, मतलब सबसे पहले इफ चलेगी तो उसमें क्या वैल्यू आई, 14, राइट। 14 वैल्यू आ चुकी है, सो इट मीन 14 इज लेस देन 18। एल्स में तो जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारी तो कंडीशन ट्रू हो चुकी है। इसका मतलब है यू आर माइनर, यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क। फिर क्या है, प्लीज एंटर योर एज, हमने दोबारा एग्जीक्यूट किया, हमने कोई वैल्यू उस पर डाल दी 27। अब 27 में क्या होगा, अब 14 की जगह क्या वैल्यू आ चुकी है, 27। 27 क्या होगा, अब इफ पोर्शन तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, एल्स होगा। एल्स में यहाँ पे एज में वैल्यू क्या आई है फिलहाल, 27। 27 एज में जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए 18 से। क्या वो बड़ी है, ऑब्वियसली वो 27 से बड़ी है। 60 से छोटी है, ऑब्वियसली वो 60 से छोटी है। मीन्स 27 में आपका ये पोर्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, यू आर एलिजिबल टू वर्क। अगर वो यूजर एंटर करता है लेट्स से 61, तो 61 में कौन सा पोर्शन चलेगा, इसका एल्स पोर्शन, यू आर टू ओल्ड टू वर्क एज पर गवर्नमेंट रूल। लाइक 61 किया, यू आर टू ओल्ड, तो इसका यही वाला एल्स पोर्शन चलेगा। तो नेस्टेड में क्या है कि आप कंडीशन के अंदर सब कंडीशंस लगा रहे होते हो। स्विच केसेस इन सी, if else in C allow us to choose between true or false। if else क्या होता है कि क्या करता है, या true हो या false हो। नेस्टेड में क्या आ जाता है, कि जब आप एक कंडीशन के अंदर मैक्सिमम कंडीशंस लगा रहे होते हो, इफ जैसे हमने पीछे सिनेरियो किया, क्या वेरी ब्रॉडर है, इफ है फिर एल्स है, हमने एल्स के अंदर मतलब केसेस के अंदर और मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स लगाई, एल्स स्टेटमेंट लगाई। व्हाट इफ वी हैव 10 अल्टरनेटिव टू चूज, वो सिनेरियो कौन सा हो सकता है जिसके जब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स हो। इफ यू यूज नेस्टेड इफ इन दिस सिचुएशन, प्रोग्राम लॉजिक विल बी डिफिकल्ट। मतलब अगर हमारे पास बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसमें आप इफ एल्स ही बहुत ज्यादा लगाते रहोगे तो प्रोग्राम का लॉजिक क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उस सिनेरियो में हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं, हम देखते हैं ये वो कैसे करता है। The working functionality of the switch statement is almost the same as if condition। इसकी वर्किंग क्या होती है, इफ की ही तरह की होती है कि आप उसमें चेक कर रहे होते हो कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ये काम कर दो, ठीक है। प्रोग्राम इसका देखते हैं, प्रोग्राम इसका क्या है, किस तरह लिखते हैं। आपने क्या किया है, कैरेक्टर ऑपरेटर, आपने कोई ऑपरेटर टाइप का एक कैरेक्टर टाइप का वैल्यू लिया है, और दो इंटीजर आपने यूजर से इनपुट करवाए हैं, नंबर 1 और नंबर 2। प्लीज सेलेक्ट एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर यू विश। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं, मतलब प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सिनेरियो या कोई भी इस तरह का। यूजर ने दो वैल्यूज एंटर की, मतलब यूजर या तो प्लस एंटर करेगा, माइनस एंटर करेगा, मल्टीप्लिकेशन एंटर करेगा, डिवीजन एंटर करेगा, व्हाटएवर चॉइस उसकी अपनी है, ठीक है। हमने कह दिया कि एंटर करें। फिर क्या है, आपने क्या लिखा, ये आप उसका साइंटेक्स हो गया। स्विच के अंदर आपने जो वेरिएबल लिया था ऑपरेटर टाइप का, ठीक है। ऑपरेटर में आप जो भी यूजर एंटर करेगा, अगर प्लस करेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस करेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, डिवीजन करेगा तो यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा। तो आपने स्विच के अंदर केसेस लगा दिए कि अगर केस कौन सा होगा, प्लस वाला, मतलब अगर यूजर ने प्लस केस एंटर किया है तो इट्स मीन इट विल डू सम सॉर्ट ऑफ एडिशन जो कि यूजर एंटर करेगा। तो क्या कह रहा है, प्रिंट एफ में करो एडिशन ऑफ टू नंबर, नंबर 1 प्लस नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2 जो एंटर कर रहा है आप उसकी एडिशन कर दो। अगर माइनस कह रहा है तो नंबर 1 में से नंबर 2 को माइनस कर दो। मल्टीप्लिकेशन का केस है तो मल्टीप्लिकेशन का कर दें, डिवीजन का है तो डिवीजन कर दें, रिमाइंडर का है तो रिमाइंडर कर दें। और डिफॉल्ट केस है, मतलब अब सही से बात है, यूजर करेक्टर की जगह कोई
एल डाल सकता है, एम डाल सकता है, एन डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है। तो इसमें वो तमाम केसेस डिफॉल्ट केसेस में आ जाएंगे कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग ऑपरेटर, प्लीज एंटर द करेक्ट ऑपरेटर। तो सिनेरियो में आप देखें कि सबसे पहले जब एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास आएगा प्लीज सेलेक्ट एनी मैथमेटिक ऑपरेटर ऑफ योर चॉइस। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। यूजर ने अपने मुताबिक ऑपरेटर डाला, उसने क्या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर डाल दिया यहाँ पे। सो इट्स मीन मल्टीप्लिकेशन वाला केस चलेगा, ये केस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो यूजर ने 10 और 8 डाला था, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज 10 इंटू 8 इज 80। लेट्स से वो क्या कर देता है, अब यहाँ पे देखें उसने एम% डाल दिया है, ये साइन डाल दिया है, राइट। अब एम% तो कोई ऑपरेटर नहीं है, अगर है भी है वो लेकिन यहाँ पे हमारा कोई ऐसा केस नहीं है जो इसको टैकल कर रहा हो केसेस में। तो डिफॉल्ट केस में वो कहेगा कि जैसे उसने कहा कि दो ऑपरेटर्स दे दो 3 और 4, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग ऑपरेटर्स, दैट मीन्स डिफॉल्ट केस चलेगा। ऐसा तो कोई केस ही हमने टैकल नहीं किया, राइट। फिर सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस है। अब सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस और सिंपली सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन और सिंपली सी लाइब्रेरी फंक्शंस आर बिल्ट इन फंक्शंस, मतलब जो ऑलरेडी बिल्ट होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। द प्रोटोटाइप्स and data defines of these functions are present in their respective header file। like जो ऑलरेडी डिफाइंड, मतलब आपको ये कंसर्न की जरूरत नहीं है कि प्रिंट एफ कैसे वो करेगा या स्कैन एफ या उसके आपको यूज की कुछ ऐसे नहीं है। आप जब भी प्रिंट एफ यूज करोगे फंक्शन तो हेडर फाइल stdio.h डाल दोगे, मतलब कंपाइलर को पता चल जाएगा कि कुछ इनपुट लिया जाएगा, कुछ आउटपुट लिया जाएगा, राइट। So here is the overall first topic in which we studied about decision control statements and C standard library functions। decision making statements में हमने if statement पढ़ी, if else statement पढ़ी, else if statement पढ़ी and nested if and switch statement पढ़ी। So हम conclude करते हैं अपना lecture।